नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में कि वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं। चलिए रेफरेंस टाइप को इन डेप्थ समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। सो दोस्तों, रेफरेंस टाइप वो होता है जहाँ पे जब एक वेरिएबल बनता है तो वो एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करता है रादर देन उस वैल्यू को रखने की। ये क्यों किया जाता है? ये दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि हम मेमोरी बचा सकें। ऐसा क्यों करते हैं? मेमोरी बचाने की क्या जरूरत है? बिकॉज दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने ऑब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन दी थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ही प्रॉपर्टीज आप डाल सकते हैं, कितने ही फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसको अगर कंपेयर करा जाए एक प्रिमिटिव टाइप से, प्रिमिटिव टाइप कैसे होता है? जैसे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5, एक नंबर है उससे। तो जब नंबर बनता है तो जावास्क्रिप्ट को पता होता है कि नंबर को 8 बाइट की जगह देनी, तो एक फिक्स जगह। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनता है तो जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि आप क्या क्या उसके अंदर आगे डालने वाले, तो उसको प्रिपेयर रहना होता है कि बहुत बड़ी मेमोरी इस्तेमाल करी जा सकती है। इसीलिए जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, जैसे कि नंबर हो गया, बूलियन हो गया, इन टाइप्स को अलग तरीके से रखा जाता है और ऑब्जेक्ट्स को अलग तरीके से रखा जाता है। अब चलिए इन दोनों को हम अच्छे से एक डायग्राम की तरह समझते हैं। मेमोरी में क्या होता है? जब हम कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5 लिखते हैं तो क्या होता है, जो कि प्रिमिटिव टाइप है। और जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कॉन्स्ट ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नेम और कंट्री दो प्रॉपर्टीज है। मेमोरी में क्या होता है? इस केस में दो तरीके की मेमोरी होती है। मेमोरी कुछ नहीं, आपकी रैम है। जब आप एक कंप्यूटर या अपना लैपटॉप बाय करते हैं तब आप को पता होता है कि मेरे पास 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, 32 GB रैम है, तो आपको रैम उस टाइम पे मिलती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? दो तरीके की रैम में जगह एलोकेट करती है, एक स्टैक, एक हीप। हीप है बड़ी चीजों के लिए, बड़ी मेमोरी। स्टैक है छोटी फास्ट मेमोरी जहां पे फिक्स्ड एलोकेटेड वेरिएबल्स को रखा जाता है, जैसे कि प्रिमिटिव टाइप। तो जब हमने लिखा कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5, 8 बाइट की मेमोरी स्टैक के अंदर एलोकेट होगी, एक्स के अंदर 5 आ गया। जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो कुछ अलग होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता आप क्या क्या इसमें डालने वाले हैं, तो ये हीप एक बड़ी मेमोरी के अंदर वो जगह वो डेटा जाके रख देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने नेम आशीष कंट्री इंडिया किया, तो मान के चले एक मेमोरी नंबर 10 है जहां पे ये पूरा डेटा जाके रख दिया गया है। स्टैक पे नहीं रखा गया, बिकॉज स्टैक के अंदर इतनी जगह नहीं है। ठीक है, तो स्टैक कंप्रेस्ड छोटी और फास्ट मेमोरी है, हीप बड़ी मेमोरी है जहां पे बहुत सारा डेटा रखा जा सकता है। अब होता क्या है, जो हम कॉन्स्ट ए है, ए इस केस में पॉइंट करता है मेमोरी नंबर 10 पे। ए कह रहा है कि मेरा डेटा मेमोरी नंबर 10 पे पड़ा हुआ है। और एक्स क्या कह रहा है? एक्स कह रहा है मेरा डेटा ही 5 है, मेरे डेटा की वैल्यू ही 5 है, कोई मेमोरी पे पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फर्क है प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप में। अब ये जानने के बाद एक जो चीज जाननी जरूरी है कि जब हम उसको प्रिमिटिव टाइप को कॉपी करके एक और वेरिएबल में डालते हैं तो क्या होता है, उसको समझते हैं। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है जानना, और अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे चल के बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो इमेजिन करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट ए, ए नाम का ऑब्जेक्ट है जो एक मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है जहां पे हमने ये डेटा रख दिया, नेम आशीष कंट्री दिया। अब हम करते हैं कॉन्स्ट बी इक्वल टू ए। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, बी के अंदर ए की वैल्यू डाल दो। सिमिलरली हम प्रिमिटिव टाइप में भी करते हैं, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5 एक नंबर, और कहते हैं कॉन्स्ट वाई इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू वाई में डाल दो। तो बी के अंदर ए की वैल्यू डालना चाहते हैं और वाई के अंदर एक्स की वैल्यू डालना चाहते हैं। एक्स प्रिमिटिव टाइप है नंबर, ए जो है रेफरेंस टाइप है ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इस केस में मेमोरी में क्या होता है। तो दोस्तों जब हम करते हैं ए बी इक्वल टू ए, तो क्या होता है? अब हमने पिछले एग्जांपल में देखा था ए के अंदर मेमोरी 10 पे पॉइंट हो रहा है। अब बी जो है, जब ये लाइन रन होती है बी इक्वल टू ए, बी भी मेमोरी 10 पे ही पॉइंट कर देती है उसी टाइम पे। ठीक है दोस्तों, बी भी मेमोरी 10 को ही पॉइंट कर रही है, ए भी मेमोरी 10 को ही पॉइंट कर रही है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉपी ना हो, जो कि प्रिमिटिव के टाइप में होता है। प्रिमिटिव टाइप में जब हम करते हैं एक्स इक्वल टू 5,
एक 8 बाइट की जगह मिल गई x को। फिर हमने कहा कॉन्स्ट y इक्वल टू x, एक और 8 बाइट की जगह बनी जिसका नाम था y, और उस पे 5 की वैल्यू कॉपी कर दी गई, उसको 8 बाइट की जगह मिल गई। ठीक है। लेकिन रेफरेंस टाइप के केस में जो डेटा है वो कॉपी नहीं हुआ, बस उसकी मेमोरी लोकेशन जो कि 10 नंबर की मेमोरी है वो बी को मिल गई। तो अब ए भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा है जहां पे बी पॉइंट कर रहा है, दोनों का नंबर है 10। ए भी वही पॉइंट कर रहा है, बी भी वही पॉइंट कर रहा है, दोनों को। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे में होता क्या है, अब मैं अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जाने वाला हूं जहां पे मैं दिखाऊंगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब इसका फायदा जानते हैं। सबसे पहले फायदा ये हुआ दोस्तों कि अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता, अभी तो इसमें सिर्फ नेम और कंट्री, इमेजिन करो इसके अंदर मेरी पूरी हिस्ट्री है, मैं कहाँ जन्म हुआ मेरा, मैं कौन से स्कूल में गया, कितने मेरे मार्क्स आए, फिर मैंने क्या सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कहाँ करी, फिर मैं डेनमार्क आ गया, क्या पूरी मेरी हिस्ट्री अगर इसमें होती तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता। अगर हम ये प्रिमिटिव टाइप की तरह ही काम कर रहे होते तो इसको पूरे के पूरे को कॉपी करना होता, तो इससे क्या होता, मेमोरी सेव नहीं होती, मेमोरी का गलत इस्तेमाल होता, कॉपी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती। ओके। तो उसको बचाने के लिए कि रैम लिमिटेड है, उसको बचाने के लिए ताकि इंफॉर्मेशन कॉपी ना करे, उसको पॉइंट कर दिया गया बस कि ए भी उस मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है, बी भी उस मेमोरी पे पॉइंट हो रहा है, और वो कितना ही बड़ा हो सकता है, हमने उसे कॉपी नहीं बनाई। ये फायदा है इसका। एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5, ये 8 बाइट की जगह है, जब स्क्रिप्ट को पता है 8 बाइट बहुत ज्यादा जगह नहीं है, लिमिटेड है, तो वो उसको कॉपी कर देता है क्योंकि वो फास्टेस्ट वे करने का। पर क्योंकि ये दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, इसके एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, उसको अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट होगा जब हम एक रेफरेंस टाइप के एक हम रेफरेंस टाइप लेते हैं और उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। देखते हैं, आ जाए, एक फाइल बनाते हैं हम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट जीएस करके, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट जीएस करके फाइल बनाई मैंने। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक कॉन्स्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हम उस पर्सन को एक नाम देते हैं, नाम दे देते हैं हम इसको, क्या नाम दे जी, अक्षय दे देते हैं, अक्षय, अक्षय कुमार दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनको एज दे देते हैं 50, और उनको कंट्री दे देते हैं इंडिया। ठीक है दोस्तों, कंट्री दे दी हमने इंडिया। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि एक रेफरेंस टाइप है। ठीक है, अब पर्सन जो है एक मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है जहां पे ये चीजें लिखी गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी कॉपी बना देता हूं, कॉन्स्ट पर्सन कॉपी इक्वल्स टू पर्सन। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पर्सन की कॉपी बना दी है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्रिंट कराता हूं, दोनों सेम होने चाहिए, कंसोल डॉट लॉग पर्सन कॉपी पर्सन कॉमा पर्सन कॉपी पर्सन कॉपी, दोनों को प्रिंट करा देते हैं। क्या होता है, चलिए अब इसको टर्मिनल में चलाते हैं। नोड, मेरे फोल्डर का नाम है डेटा टाइप्स स्लैश ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फाइल का नाम है ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट जेएस। तो इसने क्या किया, ये है पर्सन और ये है पर्सन की कॉपी, दोनों सेम है, नाम भी सेम है, एज भी सेम है, कंट्री भी सेम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, पर्सन कॉपी को चेंज कर देता हूं, पर्सन कॉपी में नाम डाल देता हूं कि नेम है सलमान। ठीक है दोस्तों, मैंने अक्षय कुमार को कर दिया सलमान। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आफ्टर चेंजिंग कॉपी, अब पर्सन को प्रिंट कराते हैं, पर्सन कॉपी को भी प्रिंट कराते हैं। जब हमने कॉपी को चेंज करा, ठीक है, कॉपी को चेंज करा, पर्सन के नेम को चेंज नहीं करा, कॉपी के नेम को चेंज करा, तो क्या हुआ, तब क्या हुआ दोस्तों, पर्सन भी सलमान हो गया और कॉपी भी सलमान हो गया, दोनों ही सलमान हो गए। ओरिजिनल एरे भी सलमान, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी सलमान हो गया, उसका नेम भी, और कॉपी का नेम भी सलमान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इवन दो
कॉपी बनाई है, एक्चुअल में कॉपी नहीं हुआ है। एक्चुअल में वो दोनों ही, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया था, वो दोनों ही एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब ए किसी चीज को चेंज करता है इस मेमोरी में, बी भी उसी को ही पॉइंट कर रहा है, तो बी को भी वही चेंज मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ए के अंदर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बी को भी वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, बी के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो भी ए के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं जहां पे एक ही वैल्यू रखी गई है। आप ए से उसको चेंज करें या बी से उसको चेंज करें, हो वही वैल्यू चेंज रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चेंज जब हमने कॉपी पे चेंज करा, रिफ्लेक्ट पर्सन पे हो गया, और यही चीज अगर मैं पर्सन पे करूंगा तो वही कॉपी पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जानना। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेमोरी हमारी बच जाए। हमें उसे, अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट ही कॉपी कर देता तो मेमोरी एलोकेट ज्यादा हो जाती है ना, डबल मेमोरी एलोकेट होती है। उस चीज को बचाने के लिए ये रेफरेंस पे काम करते हैं, जो कि पॉइंटर भी कहते हैं जिसको। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि चलिए मुझे तो समझ आ गया कि इससे मेमोरी बचती है और ये ठीक भी है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि मुझे कभी इसकी पूरी नई कॉपी बनानी है, बिल्कुल, जिसको डीप कॉपी कहते हैं, मुझे डीप कॉपी बनानी है, पुराने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट पर्सन डीप कॉपी नाम की वेरिएबल बनाता हूं, और मैं इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे पर्सन लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे में क्या हुआ, इसने स्प्रेड ऑपरेटर ने सारी चीजें उठ के यहाँ पे लिख दी, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बना, आप बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर सेम वैल्यूज आ गई। सॉरी, रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नया बना है अब नई मेमोरी के साथ, जिसको अब भी पर्सन डीप कॉपी नई मेमोरी पे पॉइंट कर रहा है, पुरानी वाली पे नहीं कर रहा, और वैल्यूज कॉपी हो गई। चलिए इसको अब पर्सन डीप कॉपी और पर्सन को प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम पर्सन और पर्सन डीप कॉपी को प्रिंट करते हैं, पर्सन पर्सन डीप कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ पर्सन डीप कॉपी, पर्सन एंड पर्सन डीप कॉपी, तो हमें पता चल रहा है। फिर इसको प्रिंट कराते हैं, तो अभी के लिए दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो पर्सन एंड पर्सन डीप कॉपी, अभी ये सलमान है क्योंकि मैंने यहाँ पे सलमान कर दिया है इसको, तो पर्सन भी सलमान है और पर्सन की डीप कॉपी भी सलमान है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पर्सन की डीप कॉपी को दोस्तों मैं शाहरुख कर देता हूं, पर्सन डीप कॉपी डॉट नेम इक्वल टू शाहरुख, मैंने इसको शाहरुख कर दिया। ठीक है दोस्तों, और अब मैं पर्सन एंड पर्सन डीप कॉपी को दोबारा से प्रिंट कराता हूं। ठीक है दोस्तों, आफ्टर चेंज। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से प्रिंट कराता हूं। तो अब जब हमने चेंज कर दिया पर्सन डीप कॉपी को, तो डीप कॉपी तो होगी शाहरुख, और जो ओरिजिनल है वो सलमान ही रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सलमान कर दिया था। अक्षय कुमार था, फिर हमने सलमान कर दिया तो वो सलमान रहा। तो अब ये सलमान रहा, और जो डीप कॉपी वो शाहरुख होगी। तो डीप कॉपी अब अलग चल रही है, उस पे चेंजेस अलग हैं, उस पर आप कुछ भी चेंज करेंगे वो ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं आएगा उसका, और ओरिजिनल पे चेंज करेंगे तो डीप कॉपी पे कोई फर्क नहीं आएगा उसका। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर एक अच्छा ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसी को पूरा कॉपी करके, और नए मेमोरी के साथ नए रेफरेंस का काम कर सकते हैं, ताकि आपका करा गया चेंज पुराने ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं करेगा, और ओरिजिनल पे करा गया चेंज आपके ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था रेफरेंस टाइप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको पसंद आया आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आता है कि अब मैंने ये भी चीज़ कवर कर ली है कि कैसे नेगेटिव ऑफ रेफरेंस टाइप अवॉइड करने हैं। तो नेगेटिव के लिए हमें डीप कॉपी बनानी पड़ेगी, और डीप कॉपी के साथ आप काम करेंगे तो आपको आपका डेटा प्रिजर्व्ड रहेगा, इधर उधर चेंजेस से आपके ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके अंदर मैं आपको प्रिमिटिव टाइप के साथ भी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5 करता हूँ, ठीक है, और कॉन्स्ट वाई इक्वल टू एक्स कर देता हूँ और दोनों को प्रिंट कराता हूँ, ये प्रिमिटिव टाइप है क्योंकि नंबर है और ये रेफरेंस से नहीं होता। सो अगर मैं इसमें एक्स और वाई को प्रिंट कराऊंगा तो ये दोनों 5 और 5 हैं अभी। अगर मैं इसको लेट कर देता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू अब चेंज कर दूं, y की वैल्यू मैं 6 कर दूं और उसके बाद इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो x अपना 5 ही रहेगा, y 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले 5 5 थे, फिर मैंने चेंज कर दिया, y को 6 कर दिया, तो y 6 हो गया। क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है, ये स्टैक के अंदर रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था स्टैक में रहा था। तो x को जब हमने x इक्वल टू वाई किया तो पूरी की पूरी कॉपी 5 की वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई है, एक मेमोरी पे पॉइंट नहीं हो रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है दोस्तों। सो रेफरेंस टाइप और एरे में भी यही चीज होती है, तो एरे में भी ये चीज ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।